जय श्रीमन्नारायण। मेरे सभी व्यूअर्स को नमस्कार है और मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज एक नई बात, नए विषय पर हम आपसे विचार कर रहे हैं सर। अब आज आपको मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये भी पितृपक्ष में करने के लिए उपाय है। इसको करने से आपको बहुत शांति और पितरों के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आप बहुत ही प्रसन्न होंगे जब आप इस उपाय को करेंगे। ये उपाय शास्त्र सम्मत भी है और बहुत सुंदर भी है। आज जिस तरह से आपने इन 16 दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया है, उससे पितर तो संतुष्ट होते ही हैं, परंतु कहते हैं कि महालया श्राद्ध के दिन, जिस दिन महालया होती है, वो पितरों की अमावस्या होती है। ऐसे तो 12 महीने में जितने भी अमावस्या आते हैं वो सभी पितरों के निमित्त ही होते हैं, लेकिन महालया श्राद्ध जो है, वो महालया अमावस्या जो है, वो पूर्ण रूप से पितरों को ही समर्पित है। करने के लिए आपको क्या करना है महालया श्राद्ध के दिन कि आप गौग्रास, जिसको हम लोग गाय को देने के लिए हम लोग जो रसोई बनाते हैं, जो पूड़ी इत्यादि बनाते हैं, वो गौग्रास के निमित्त गाय को जरूर खिलाएं। हो सके तो इस दिन 16 जगह 16 पूड़ी रख करके उसमें कुछ दही, कुछ मिष्टान रख करके गाय को उस दिन सभी पितरों के निमित्त हाथ में जल और अपना नाम गोत्र बोल करके संकल्प करें कि सभी पितरों के लिए इस अमावस्या के दिन के लिए गोग्रास दे रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वो जो 16 पूड़ी आपने रखी है वो आप गाय को दे दें। और उसके बाद में अगर पूड़ी नहीं बनाते हैं तो भी जो भी भोज्य सामग्री है या बाजार से कुछ मिष्टान ला करके पितरों के निमित्त वो आप गौ माता को अपना संकल्प करके नाम गोत्र बोल करके सर्व पितरों की तृप्ति के लिए मैं ये गौग्रास दे रहा हूँ, ऐसा कह करके वो आप गाय को दे दें। दूसरा काम ये करें कि कुछ ज्वार याद रखेंगे, ज्वार या फिर गेहूं। अगर ज्वार उपलब्ध ना हो तो गेहूं जो है कुछ पक्षियों को अपने छत पे, अपने घर के छत पे या किसी भी स्थान पर पे आप कबूतरों के निमित्त, पक्षियों के निमित्त वो दाना डाल दें। तीसरा काम ये करेंगे कि जब घर में आप रहें, घर में थोड़ा सा आटा को गूंद करके उसमें थोड़ा सा तिल मिला दें और उसमें तिल मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी, अगर संभव हो, नहीं संभव है तो भी चलेगा, परंतु थोड़ा सा तिल मिला करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खाने के लिए किसी तालाब, पोखरी, नदी में डाल दें। और इसके बाद एक काम और करें, सूखा गट, जिसको सूखा नारियल बोलते हैं, जो पंचमेवा में आता है, वैसा सूखा गट एक ले लें। उस गट को ऊपर से काट करके उसमें थोड़ा सा सूजी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा घी भर करके किसी भी पीपल पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके, छोटा सा गड्ढा करके उस नारियल को उसके अंदर में डाल दें। किनारे किनारे माटी लगा दें जिससे चींटियाँ उसको आराम से खाती रहें। ये उपाय क्या है? गऊ को ग्रास देने का अर्थ है किसी भी चौपाई के अंदर में अगर आपके पितरों के द्वारा किसी का वास है, किसी ने योनि धारण करी है, तो उनको तृप्ति हो। वैसे भी गौ माता के अंदर में सभी देवताओं का, सभी नदियों, समुद्रों का वास माना जाता है, इसलिए गाय को देने से देवता, पितर, यक्ष, किन्नर सभी तृप्त होते हैं। पक्षियों को देने का अर्थ है कि अगर आकाशचारी में कोई अपने पितृ योनि प्राप्त किए हैं तो उनको भी तृप्ति हो, क्योंकि वो नभ में निवास करते हैं, वो नभचर हैं। मछलियों को देने का अर्थ है कि जल के अंदर में कोई जीव है जो अपने पितृ योनि प्राप्त कर रखे हैं, उनको भी तृप्ति हो। और चींटियों को देने का अर्थ है कि पाताल लोक में अगर हमारे कोई पितृ योनि प्राप्त करके हैं तो उनको भी तृप्ति हो। ये आपको सिर्फ महालया श्राद्ध के दिन करने से बहुत ही सुख, समृद्धि, शांति, निरोगता, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, इसको आप महालया के दिन जरूर करें। और एक अंतिम उपाय, संध्या के समय जब आप अपने ठाकुर जी के मंदिर में दीपक इत्यादि आरती संध्या कर दें, उसके बाद एक दीपक को जला करके उसमें तिल का तेल हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो घी भर करके उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख करके दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितेश्वरों, इन 16 दिनों में हमने तन, मन, धन, जिस भी तरह से आपकी सेवा की है, पूजा की है, श्राद्ध, तर्पण आदि किया है, उसको ग्रहण करें और हमारे द्वारा किए हुए सभी दोष को, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, उसको क्षमा करके आप संतुष्ट हों और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें जिससे इस वंश में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हमारे अपराधों को क्षमा करें। ये कह करके दीपक जलाने के बाद ऐसा कह करके प्रार्थना करें। बहुत उत्तम हो अगर आपसे संभव हो कि आपके जिस भी ग्राम में, जिस जगह में आप निवास करते हैं, वहाँ पर कोई तालाब, कोई नदी, कोई महानदी, कोई समुद्र इत्यादि हो, तो वहाँ पर भी एक दीपदान करें और ये कह करके दीपदान करें कि हे पितेश्वरों, ये दीपक मैंने आपके पथ में
रोशनी करने के लिए, पथ प्रदर्शक के लिए आपको दान किया है, इसको ग्रहण करें और आप अपने रास्ते जब जा रहे हैं इस दीपक से आपको रोशनी प्राप्त हो और हमें आपका आशीर्वाद सदा प्राप्त हो। हमारे द्वारा की हुई त्रुटियों को आप क्षमा करें और हमारे अपराधों को क्षमा करके सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऐसी प्रार्थना आप अपने पितरों से करें। कहते हैं श्राद्ध कर्म के अंदर में त्रुटियां भी होती हैं, बहुत सारे विचार भी मन में आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिससे हम अपने आप को कभी कभी ग्लानि महसूस करते हैं। तो कहते हैं पितरों से प्रार्थना करने के बाद आपको उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको बहुत शांति, सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होगी। ये वीडियो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया है कि सदैव आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया उपाय मैं आपको दे सकूं। इन उपायों को आप करें, आपको लाभ होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको फिर से नमस्कार है। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मार्गदर्शन दें। जय श्रीमन नारायण।